अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एटम के तीन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। वैसे तो हमने कहा था कि 100 से भी जो है वो ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों जो है वो तस्वर किए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और जो एटॉमिक नंबर होता है या मैस नंबर होता है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन्स के ऊपर, और सम जो है वो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एटम के तीन जो है वो बुनियादी जो है वो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम जो है वो चेक करते हैं बीम ऑफ पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजार के कि इन पर क्या जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट होता है। हमने क्या किया, बीम ऑफ पार्टिकल्स से यहाँ मुराद ये है फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे हमने क्या कि एक स्लिट लगाई है। इस स्लिट का मकसद ये है कि ये जो बीम ऑफ पार्टिकल्स हम यहाँ से निकालें तो वो एक स्ट्रेट पाथ के अंदर एक बेसिकली रास्ता दिया, वे दिया जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे दो प्लेट्स लगाई हैं, एक तरफ लगाई है नेगेटिव प्लेट और एक तरफ लगाई है पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, दो प्लेट्स लगाई हैं, यहाँ बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब इन बीम ऑफ पार्टिकल में से हम जो है वो वन बाय वन करके सेम स्पीड के साथ इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारेंगे और चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने क्या किया कि इस बीम ऑफ पार्टिकल्स में से सबसे पहले हमने न्यूट्रॉन को निकाला। न्यूट्रॉन की जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, ठीक, हमने न्यूट्रॉन को जो बीम ऑफ पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराया, ये बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ना तो ये डिफ्लेक्ट हुआ नेगेटिव प्लेट की तरफ और ना ही डिफ्लेक्ट हुआ पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में न्यूट्रॉन चला गया, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया। ठीक, और ये क्यों जो है वो ना पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ गया और ना नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ गया, उसकी वजह यह है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। यही वजह है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जो है इन्होंने मूव किया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ साथ हम जो है वो रिजल्ट्स भी लिखते जाते हैं कि हमारे पास कंक्लूजन्स क्या निकल रहे हैं, रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं। पहला जो कि हमने समझ लिया है कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक, ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स बीइंग जो है वो न्यूट्रॉन्स बीइंग न्यूट्रल आर नॉट डिफ्लेक्टेड but move in straight path perpendicular to the electric field, तो ये हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि न्यूट्रॉन चूँकि न्यूट्रल होते हैं, यही वजह है कि इन्होंने डिफ्लेक्ट नहीं किया ना पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ना नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, बल्कि ये मूव कर गए स्ट्रेट पाथ के अंदर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद सेकंड, अब हमने क्या करना है, इस बीम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर से अब हमने जो है वो प्रोटॉन को निकालना है। जब हमने प्रोटॉन को यहाँ से निकाला तो वो इसके साथ मूव करता जो है वो बाद में
जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर दी इसने। अब ये नेगेटिव प्लेट की तरफ क्यों गया, जो है वो पॉजिटिव की तरफ क्यों नहीं गया, उसकी वजह ये है कि प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और जो है वो यहाँ पे जो पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को हमेशा रिपेल करता है, और यही वजह है कि ये जो है वो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो इसको जो है वो नेगेटिव प्लेट ने अट्रैक्ट किया, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव कर गया। अब इसके बारे भी हम इसके रिजल्ट इधर लिख लेते हैं कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, प्रोटॉन बीइंग्स पॉजिटिव चार्ज आर डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट हो गए हैं टूवर्ड्स, आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो हमने पहले बात हो गई कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यही वजह है कि इन्होंने डिफ्लेक्शन शो की टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ठीक, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद तीसरा हमारे पास बीम ऑफ पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन बचता है। तो जब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा गया, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है जब इसे गुजारा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में से, तो इसने क्या किया कि टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट डायरेक्शन शो जो है वो शो की, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है ये डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज था, और नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को रिपेल करता है। अपवर्ड डायरेक्शन के बजाय ये जो है इसको पॉजिटिव प्लेट ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ड्यू टू अट्रैक्शन जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है इसने डिफ्लेक्शन शो की। इसके बारे हम इसका रिज़ल्ट भी यहाँ पर लिख देते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ठीक, आर डिफ्लेक्टेड, ये जो है वो डिफ्लेक्ट करते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ठीक, टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कहते हैं कि ये जो है वो ग्रेटर एक्सटेंट पे जो है वो ग्रेटर एक्सटेंट पे ये जो है वो शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। ग्रेटर एक्सटेंट पे डिफ्लेक्शन क्यों शो करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये 1/1836 टाइम्स जो है वो स्मॉल होता है इसका साइज़ प्रोटॉन से, यानी प्रोटॉन का जो मैस होता है वो इलेक्ट्रॉन से वो 136 जो है वो टाइम्स ज़्यादा होता है। यही वजह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन की निस्बत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो की है। अब ये जो प्रोटॉन की निस्बत इलेक्ट्रॉन ने ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो की है, इसको अब इस डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए हमें जो है वो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन को मेजर करने के दो वे हैं। अब हम जो है उन दो वेज को पढ़ते हैं। एक वे हमारे पास, एक वे का नाम है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो है एंगल ऑफ रेडियस है। वो हमने कहा था कि जो हमारे पास प्रोटॉन होता है वो कम डिफ्लेक्शन शो करता है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है। तो हमने कहा था क्यों। बेसिकली डिफ्लेक्शन होती क्या है, डिफ्लेक्शन कहते हैं जैसे कि यहाँ से बीम ऑफ पार्टिकल से ये पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो बिल्कुल एक जो है वो स्ट्रेट में जाना, ये होता है, ठीक है। अगर इस ओरिजिनल पोजीशन से ये डेविएट करते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ, तो इसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन, यानी डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। तो अब ये डेविएशन आती क्यों है, दो वजह से। एक हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है और एक एंगल ऑफ रेडियस है। ये दो वे हैं जिनसे हम एंगल ऑफ ये जो है वो डिफ्लेक्शन को मेजर कर सकते हैं कि कितना जो है वो क्यों जो है वो चीज़ें पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड करती हैं, या इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यों ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करते हैं,
इलेक्ट्रॉन क्यों ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो इसको जानने के लिए हमें यानी जो मेजरमेंट करने के लिए डिफ्लेक्शन की हमें दो बातों का ख्याल रखना होगा। एक है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और एक है एंगल ऑफ रेडियस। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होती है कि कितना जो है वो प्रोटॉन डिफ्लेक्ट हुआ है, कितना जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तो हम कहते हैं इसे। अब एंगल ऑफ रेडियस क्या है? एंगल ऑफ रेडियस का मतलब होता है कि इमेजिन करें कि आफ्टर डिफ्लेक्शन जो है, इमेजिन करें कि आफ्टर डिफ्लेक्शन जो है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर दें कि सर्कुलर पाथ के अंदर घूमना शुरू कर दें। सर्कुलर पाथ के अंदर जो है इस तरीके से ये जो है वो घूमना शुरू कर दें। इसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रेडियस। यानी इमेजिन करें कि आफ्टर डिफ्लेक्शन जब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होने के बाद सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू, ये दोनों जो हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो चीज़ें यानी वो फैक्टर जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं या वो फैक्टर जो एंगल ऑफ रेडियस को इफ़ेक्ट करते हैं वो अगर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। दोबारा से बताने लगा हूँ कि एंगल ऑफ रेडियस के बारे कहते हैं इमेजिन करें कि जब आफ्टर डिफ्लेक्शन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करते हैं तो कहते हैं सर्कुलर पाथ में मूव करने से वो फैक्टर्स जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे इफ़ेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स जो एंगल ऑफ रेडियस पे इफ़ेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो कैसे? यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, 1/, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं एंगल ऑफ रेडियस। और आपकी बुक ने लिखा भी हुआ है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन रेसिप्रोकल होता है एंगल ऑफ रेडियस के। अब हम देखते हैं कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करता है चार्ज और मास के ऊपर। और चार्ज का क्या मतलब है यहाँ पे कि चार्ज देखेंगे तो प्रोटॉन की जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट चार्जेस का डिफरेंस है। इसलिए हम कहते हैं कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड करती है मास के ऊपर। अब मास के ऊपर कैसे डिपेंड करती है कि जब तो मास पे कहता है कि कैसे करेगी अगर किसी चीज़ का यहाँ कहता है कि मास जो है वो अगर ज़्यादा होगा, अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा होगा तो वो जो डिफ्लेक्शन शो करेगा वो जो है वो कम होगी। यानी कि जब जो आपके पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? मास के। अगर मास इस चीज़ का बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन कम होगी और अगर आपके पास जो है वो मास जो है वो कम होगा तो डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। अभी जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, प्रोटॉन कम डिफ्लेक्शन शो करता है। तो उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम होता है। तो ऊपर बात हो चुकी है, अगर मास कम हो तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है और अगर मास ज़्यादा हो तो डिफ्लेक्शन कम होती है। तो यहाँ चूँकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन की निस्बत कहते हैं कि 18 से 36 गुना प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से मास ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि अगर मास ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगी। इस यही वजह है कि प्रोटॉन जो हैं ये डिफ्लेक्शन कम शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करते हैं। इस नेक्स्ट है जी हमारे पास एंगल ऑफ रेडियस। तो एंगल ऑफ रेडियस डिपेंड करता है मास ओवर चार्ज के ऊपर। तो हमने कहा है कि इमेजिन कर रहे हैं कि जो आफ्टर डिफ्लेक्शन है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये आफ्टर डिफ्लेक्शन है सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, यानी ये सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। तो अगर आप देखें ये अगर फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो ये अगर ओवरऑल सर्कल की बात करें इसको हम नाम देते हैं डायामीटर। और अगर हम इसका हाफ कर लें ये हाफ कहलाता है हमारे पास रेडियस। तो अगर हमारे पास
किसी भी चीज़ का अगर हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ रेडियस में अगर मैस ज़्यादा होगा तो मैस ज़्यादा होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ रेडियस होगा वो भी जो है वो ज़्यादा होगा। ये क्यों ज़्यादा होगा तो देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैस ज़्यादा होगा तो वो उसका जो सर्कल बनेगा वो बड़ा बनेगा, और अगर सर्कल बड़ा बनेगा तो उसका रेडियस उतना ही ज़्यादा होगा। और सपोज इलेक्ट्रॉन जो है इसका मैस जो है वो कम होता है, तो इट मीन्स इसका एंगल ऑफ रेडियस भी जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। एंगल ऑफ रेडियस भी क्या होगा, इसका कम होगा, क्योंकि हमने कहा है अगर मैस ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ रेडियस ज़्यादा होता है, और अगर मैस कम है तो एंगल ऑफ रेडियस कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ट्रक चला रहे हैं तो आपके सामने मोड़ आता है, तो आप उस ट्रक के जो है वो मोड़ जो है वो मुड़ना चाह रहे हैं, तो आप देखिए अगर ट्रक होगा तो वो ज़्यादा जो है वो जगह से जो है वो आपके पास ज़्यादा एरिया लेगा, ठीक है, अपना जो है वो टर्न लेने में। लेकिन अगर एक बाइक है तो वो फ़ौरन से टर्न ले लेगी। इट मीन्स ये है कि अगर छोटा आपके पास जितनी चीज़ का मैस कम होता है उतनी वो उसका जो रेडियस होता है वो भी कम होता है, यानी वो जल्दी जो है वो मुड़ जाता है, जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ का मैस जो है वो ज़्यादा होगा, इट मीन्स वो ज़्यादा बड़ा सर्कल बनाएगा। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जब आपके पास मैस ज़्यादा होगा किस चीज़ का तो वो एंगल ऑफ रेडियस उसका ज़्यादा होगा, मीन्स उसके पास सर्कल ज़्यादा बड़ा बनाएगा। जितना बड़ा सर्कल बनेगा उतना उसका बड़ा रेडियस होगा, और किसी चीज़ अगर मैस कम होगा तो उसका एंगल ऑफ रेडियस भी क्या बनेगा, कम बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसका एंगल ऑफ रेडियस ज़्यादा होता है क्योंकि इसका मैस ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन का एंगल ऑफ रेडियस कम होता है क्योंकि इसका मैस जो है वो कम होता है। तो अभी हमने तो ये आपको वाज़ेह होगा कि जो आपके पास एंगल ऑफ रेडियस है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के रेसिप्रोकल है। ये हमने पहली में नीचे आपके सामने ये वाला रिलेशन लिख दिया था, ठीक, और समझा भी दिया है कि क्यों एक दूसरे के जो हैं ये रेसिप्रोकल होते हैं। एक पॉइंट मिसिंग रह गया था पीछे, वो है जी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जैसे एंगल ऑफ जो डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करता है मैस ओवर चार्ज के ऊपर, यानी मैस के ऊपर डिपेंड करता है, और एंगल ऑफ डायरेक्शन डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। यानी जो अगर किसी जो है चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव की तरफ होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव की तरफ। तो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर किसी भी चीज़ की डायरेक्शन, जो किसी भी सब्सटेंस की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है उसके चार्ज के ऊपर। क्लियर?